सबको जय मसीह। मैं सुमित शिंदे और मैं अभी इस वीडियो को बना रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए मसीह मंथन के ऊपर, डैनियल राज के ऊपर कि क्या वह पास्टर सही है, क्या वह सेवक सही है, जो शिक्षाएं वो वहां से मिलती है, मसीह मंथन से जो चीजें हमें पता चलती है, क्या वो सही है, क्या वो बातें हम पकड़ सकते हैं या उसके पीछे हम चल सकते हैं। तो आज मैं इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो बना रहा हूँ इसी वीडियो में जो आप अभी देख रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि आप आखिर तक बने रहिए, आखिर तक सुनिएगा। मैं वो हर चीज बताऊंगा जो आपको सुनना, वह देखना, वह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मसीह मार्केट में या मसीह जगत में डैनियल राज का जो चेहरा है, डैनियल राज का जो फेस है, उसे बहुत गलत ही तरीके से बहुत सिखाया जा रहा है या बहुत गलत बताया जा रहा है। तो आज हम सब कुछ देखेंगे, तो आखिर तक बने रहिए और समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज से कुछ 5 साल पहले, यानी कि जब कोरोना का समय आया था, पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। जब पूरे देश में लॉकडाउन हो गया तो चर्चेस जब बंद हो गए तो सभी लोग जो चर्चेस जाते थे, जो बिशप्स को सुनते थे, जो पास्टर को सुनते थे, वो सभी ऑनलाइन पर आ गए, यानी कि सोशल मीडिया पर अपने अपने पास्टरों को सुनने लगे, वह देखने लगे। इसी समय में डैनियल राज ने एक मुहिम शुरू किया, उसको कहते हैं मसीह मंथन बैठक, गलत शिक्षाओं के अगेंस्ट में, गलत शिक्षाओं के विरोध में एक मुहिम शुरू किया कि आज तक पता नहीं न जाने कितने लोग भरमाए गए, पता नहीं कितने लोग गलत रास्तों पर चले, पास्टरों की वजह से, सेवकों की वजह से, उन गलत प्रीचरों की वजह से, बिशप्स की वजह से। लेकिन इस मसीह मंथन के जरिए जो हम बनाएंगे या बनाया है, उसके जरिए, मैं तब की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ऐसा समझकर सुनिएगा, जब हम मसीह मंथन को बनाएंगे तो गलत शिक्षाओं को फैलाने से रोकेंगे, गलत शिक्षाओं की तादाद कम करेंगे। और ताज्जुब की बात या खुशी की बात, आश्चर्य की बात ये हुई कि जब फेसबुक और यूट्यूब पर या उसके जरिए ऑनलाइन वीडियोस डाले गए, ऑनलाइन प्रचार किए गए डैनियल राज के साथ में या डैनियल राज के जरिए मसीह मंथन के ऊपर या नाम से सोशल मीडिया पर वीडियोस, खरी शिक्षाओं की, साउंड डॉक्ट्रिन की जब वीडियो डाले गए तो लोगों के अंदर एक डर का माहौल, जो पास्टर्स है, जो सेवक है, जो गलत प्रीच करते हैं, गलत बताते हैं, गलत सिखाते हैं, अपने अपने चर्च के लोगों को गलत रास्ते पर ले गए हैं, उनके अंदर एक डर आ गया कि अब डैनियल राज की अगर वीडियो देखेंगे हमारी चर्च के लोग तो हमारे चर्च के लोग हमें छोड़ देंगे। और छोड़ने का मतलब है कि दशमांश नहीं मिलेगा, छोड़ने का मतलब है उनके साथ नहीं रहेंगे, छोड़ने का मतलब है उनका फायदा। ध्यान से सुनो, जो चर्च में जाते हो आप चेक करो, आपका पास्टर आपको सही शिक्षाएं देता है या आपको पकड़ के रखता है, आपको यीशु से जोड़ता है या खुद से जोड़ता है। खुद से अगर जोड़ता है तो इसका मतलब है कि वो खुद का फायदा चाहता है, वो खुद की तरक्की चाहता है। तो जब आप जाओ चर्चेस में, जब आप ऑनलाइन यूट्यूब और फेसबुक पर सुनो ऑनलाइन प्रचारकों को, तो ध्यान से सुनो और चेक किया करो कि किसको सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, उसके अंदर कौन सी आत्मा की बातें हैं, परमेश्वर की आत्मा की या शैतान की आत्मा की। आप समझ रहे हैं? तो जब डर आ गया तो बकायदा, मेरे शब्दों को फिर से सुनिए, बकायदा चर्चों में ऐलान होने लगे या अनाउंसमेंट होने लगे, इसके ऊपर प्रीच करने लगे। पता है क्या? डैनियल राज को मत सुनो, डैनियल राज की वीडियोस को मत देखो, मत जाओ, उसके चैनल को मत फॉलो करो, उसके फेसबुक पेज को मत लाइक मत करो। क्यों? वजह है कि है, अगर आपका कोई विश्वासी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति मुझे देख रहा है जिसका पास्टर कहता था कि डैनियल राज को मत सुनो, तो कभी आपने पूछा क्यों आप कह रहे हो, क्यों आप कह रहे हो या बोल रहे हो, अनाउंसमेंट कर रहे हो चर्चों में कि वो डैनियल राज की वीडियोस को मत देखे? आपको एक घटना बताता हूं। घटना कुछ ऐसी हुई कि एक मुंबई का ही एक पास्टर था,
वो पास्टर मैंने जब उनके ग्रुप में वीडियोस डाले, किसके, डैनियल राज के, तो उन्होंने मुझे फोन किया, बोलने लगा कि आपने डैनियल राज के वीडियोस को क्यों भेजा या उनकी वीडियोस हमारे ग्रुप में क्यों डाले। मैंने उनको कहा, आप कहते हो आपका चर्च मजबूत है, आप कहते हो आपका चर्च इतना मजबूत है कि वो पहचान सकता है कि वो कौन गलत है कौन सही है। तो वो, क्योंकि वो मुझसे बोल रहे थे कि अगर कुछ भी प्रचार करना हो आप खुद से करो, मैं खुद से तो करूंगा लेकिन जो डैनियल राज को नहीं सुनेगा, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि उसको डैनियल राज की शिक्षाएं चुभ रही है और उसको डर है कि कहीं उसके चर्च के लोग उस वीडियो को देखे और उसके चर्च को छोड़ दे और उसका दशमांश बंद हो जाए। इस माइंडसेट के साथ आजकल के चर्चेस चल रहे हैं, इस दिमाग के साथ आजकल के प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि जैसा प्रचारक होगा वैसा ही प्रचार होगा। सही प्रचारक तो सही प्रचारक और गलत प्रचारक तो गलत प्रचार, ऑब्वियसली, है ना। ये आपके चर्चों में अगर होता है तो चेक करो, देखो, परखो। आपके चर्चों में कहीं अन्य भाषा, जिब्रिश, लबा लबा शबा शबा रबा रबा सिकांद्रा आंध्रा बांद्रा पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, क्या वो बाइबल के अंदर से है? क्या वचन उसको सपोर्ट करता है? कभी चेक किया इस बारे में? नहीं किया तो अब से चेक करो, अब से देखो, अब से समझो से। और डैनियल राज का जो व्यक्ति कहता है कि उसकी वीडियो को मत देखो, पलट के उसको पूछो। जैसे ही सवाल आए या जैसे ही स्टेटमेंट आए कि मत सुनो, पलट के आप पूछो, क्यों ना सुने, क्यों ना देखें? आपको क्यों डर है कि हम उसकी वीडियो को देखते हैं? आपको क्यों डर है कि हम अगर उसकी वीडियो को देखेंगे तो हमारा मन चेंज हो जाएगा? क्यों आपके अंदर ये डर है? अभी अपने अपने चर्चों को पूछो, पास्टरों को पूछो। अब इस बात को समझो, मसीह मंथन की बातें और पतरस की बातें, पौलुस की बातें, यूहन्ना की बातें, यीशु की बातें बिल्कुल एक जैसी है। नहीं समझे? फिर से कहूं, नहीं सुनाई दिया, कानों को चुभ रही है तो फिर से एक बार फिर सुनो। यीशु की बातें, मसीह मंथन की बातें, पौलुस की बातें, पतरस की बातें, यूहन्ना की बातें, सभी यीशु की चेलों की बातें बिल्कुल एक जैसी है। उसमें मैंने मसीह मंथन की शिक्षाएं भी ऐड कर दी, अगर आपने नहीं सुना, मैंने उसमें मसीह मंथन की शिक्षाएं भी ऐड किए हैं। नहीं भरोसा होता, नहीं यकीन होता, नहीं आप मुझ पर विश्वास कर रहे हो इस स्टेटमेंट को, तो एक बार वीडियो को देखो। डैनियल राज के चैनल पे जाओ, चैनल का नाम है यूट्यूब पर डैनियल राज नाम से, फेसबुक पर भी डैनियल राज नाम से। भरोसा नहीं हो रहा है तो जाओ चैनल पर, सीधा जाओ, देखो वीडियोस को, देखो चैनल को। एक भी गड़बड़ वाली वीडियो दिखी सीधा मुझे भेजो, चलो मुझे भेजो। मेरा नंबर अभी इस वीडियो के नीचे आ रहा है। अगर आपको कुछ भी गड़बड़ वाली वीडियो दिखती है सीधा मुझे भेजो, चलो उस वीडियो में गलत साबित करके बताओ, गलत साबित करके बताओ। मैं 2 नंबर दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फेसबुक के क्या कहते हैं उसके भी डिस्क्रिप्शन में, जो ऊपर आता है ना, उसमें मैं 2 नंबर दे रहा हूं, एक एमएमबी के ऑफिस का और एक मेरा। कुछ भी गड़बड़ लगता है आप चाहे एमएमबी के ऑफिस में डालो कि भाई ये वीडियो गलत है, साबित करो। नहीं आ रहा है यकीन, साबित करो। आपको लग रहा है ये वीडियो गलत है, ये वचन को ट्विस्ट करके सिखाया गया, इस वीडियो में वचन को अलग तरीके से सिखाया गया, विदाउट बाइबल, बाइबल के बाहर नॉन बिब्लिकल स्क्रिप्चर, ऐसी कोई स्टेटमेंट अगर दी है तो उस नंबर पर फोन करो या वीडियो भेजो। कमेंट में लिखने का क्या फायदा? कमेंट में बकवास करने का क्या फायदा? मुंह पे आओ, सामने आओ, बोलो गलत हो तुम, साबित करो कैसे गलत है हम। आप समझ रहे हैं?
मैं आपको ये बातें बता रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे चिंता है कलीसियाओं की, मुझे चिंता है हर एक विश्वासी की कि कहीं वो मसीह में आकर भी भटक न जाए। प्रॉब्लम की बात और दुख की बात पता है क्या? संसार के जो लोग हैं वो बाहर तो बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन अगर वो मसीह में आए ये समझकर कि हमें हमें अभी अनंत जीवन मिलेगा, हमें अभी अच्छा जीवन मिलेगा, हमें अभी स्वतंत्र जीवन मिलेगा, लेकिन उनको गलत अगर पास्टर मिल गया, रॉन्ग प्रीचर मिल गया, तो वो अपनी फायदेमंद के चलते, अपने सुख के चलते, अपने काम के चलते, खुद के फायदे के चलते आपको गलत रास्ते पर लेके जाएगा, लेके जाएगा। यही आप तो वो व्यक्ति नहीं हो कि आप परमेश्वर में आ गए, संसार से बाहर परमेश्वर में आ गए और आपने ऐसे पास्टर को पकड़ लिया कि जो ऑलरेडी गलत है, जो ऑलरेडी गलत रास्ते पर है। चेक करो एक बार देखो, परखो अपने पास्टर को, परखो अपने सेवक को, क्योंकि यीशु कहता है, शायद मत्ती अध्याय 13 वचन 15 या फिर 15 अध्याय वचन 13 में कहता है, जो जो मेरे पिता ने पेड़ नहीं लगाया, या जो जो मेरे पिता ने जो जो पौधे नहीं लगाए वो उखाड़े जाएंगे। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो सेवक उखाड़ा जाएगा, वो सेवक, पास्टर, बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, वो प्रचारक उखाड़ा जाएगा जो यीशु की वचन को ट्विस्ट करके सिखाएगा। दूसरे शब्दों में जो परमेश्वर की ओर से नहीं रहेगा। और ऐसा मत समझो कि आप तो बच गए, पास्टर तो चला गया नरक में, लेकिन आप बच गए। नहीं, आप नहीं बचे। पता है क्यों? क्योंकि जैसे पेड़ उखाड़ेगा ना, पेड़ के साथ साथ उसके फल भी उखाड़ेंगे। वाह, समझ में आई? दिमाग में घंटी बज रही है, वचन घुस रहा है। जब जब पेड़ उखाड़ेगा तो उसके फल भी उखाड़े जाएंगे। फल कौन है? आप, जो आप उस पास्टर के पीछे चल रहे हो, आप उस सेवक के पीछे चल रहे हो, वो तो उखड़ेगा ही, उसको तो निकालेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको भी परमेश्वर उखाड़ेगा। पता है क्यों? आप उसके उसके ऊपर लटके हो। वाह, उसके साथ में आप खड़े हो, उसके भरोसे पर कि ये पेड़ तो अच्छा है, ये पेड़ तो अच्छा है और देखने में भी अच्छा दिख रहा है, लोग भी ज्यादा जा रहे हैं इस पास्टर के पीछे, वीडियोस भी अनगिनत लोग देख रहे हैं, अच्छे खासे व्यूज है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स है, अच्छा खासा भीड़ जाती है उसके चर्चों में। तो आपने ये देखकर आप उसके पीछे चल दिए, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं उस हर एक पेड़ को उखाड़ूंगा जो जो पेड़ मेरे पिता ने नहीं लगाया। वाह, समझ में आ रही है बात? चेक करो आप कौन से पेड़ के फल बने हो। चेक करो आप कौन से पेड़ के नीचे लटक रहे हो। कौन से पेड़ के नीचे लटक रहे हो? आप समझ रहे हैं? तो आपका फिर से स्वागत है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, मुझे माफ करेगा, कुछ काम के चलते मुझे अभी फिर से उठकर जाना पड़ा। कोई नहीं, अभी फिर से आपका स्वागत करता हूं। और अभी तक आप बने रहे हो, अभी तक आप सुन रहे हो, तो मैं आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, अभी मैं आपके लिए कुछ चार सवाल लेकर आया हूं। तो आप तैयार है इसके लिए? तो चलिए, सबसे पहला सवाल आपसे पूछते हैं, क्या आपने खुद को यीशु के राज्य के लिए सौंप दिया? इसका मतलब यूं ही नहीं लेना इसको, ठीक है? मेरा सवाल क्या है? क्या आपने खुद को यीशु के राज्य के लिए सौंप दिया? इसका मतलब है, जब आप चर्च जाते हो, सुनते हो प्रचार को, तो सुनना काफी नहीं है, सिर्फ देखना काफी नहीं है, काफी है कि आप काम करो, काफी है कि आप उसके राज्य में इस्तेमाल करो, खुद को खर्च करो। जैसे हमने पास्टर डैनियल राज ने ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, कि उनेसिमस, यीशु का उनेसिमस, उसमें आपको खुद को खर्च करना पड़ता है।
उसमें आपको खुद को खर्च करना पड़ता है। मसीह मंथन आपको सिखाता है कि आपको खुद को कैसे खर्च करना है, खुद को कैसे प्रभु के राज्य के लिए सौंपना है। तो क्या आपने, मेरा सवाल फिर से उठ रहा है कि क्या आपने यीशु के राज्य के लिए खुद को खर्च किया, खुद को इस्तेमाल किया? आशा करता हूं यह पहला सवाल आपको समझ में आया। अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपने, अगर कुछ लोग हैं जो कह रहे होंगे कि हमने तो यीशु के राज्य के लिए खुद को खर्च किया, हमने तो यीशु के राज्य के लिए खुद को दे दिया, लेकिन दूसरा सवाल आपके लिए है। पता है दूसरा सवाल क्या है? क्या आपने खुद को सही शिक्षाओं से शिक्षित किया? वाह, सवाल क्या है? आप खर्च तो हो गए, आप काम तो कर रहे हो, लेकिन क्या आपने खुद को सही शिक्षाओं से शिक्षित किया? क्योंकि जब तक आप सही शिक्षाओं से शिक्षित नहीं कर सकते, आप जो खर्च कर रहे हो ना खुद को, उसका कोई फायदा नहीं है। दिमाग में घुस रही है बात? उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आप खुद को सही शिक्षाओं से शिक्षित नहीं करेंगे, लोगों को क्या सिखाएंगे आप? यही सिखाएंगे गलत शिक्षा में बढ़ना। क्या सिखाएंगे आप? जो बाइबल के बाहर के वचन है, मतलब बाइबल तो कुछ और कहती है और आप कुछ और कह रहे हो, आप ये सिखाओगे। जो बाइबल में दशमांश मना है देना, आप वो सिखाओगे। बाइबल में अन्य भाषा का जिक्र हुआ है, वो है भलोसा, लेकिन आप सिखाओगे जिब्रिश को। तो मेरा इसलिए सवाल था कि क्या आपने सही शिक्षाओं से खुद को शिक्षित किया? अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। अब मेरा सवाल ये उन लोगों से है जो चर्च जाते हैं। मैं ये जो वीडियोस को देखते हैं, इनफैक्ट जो अभी मुझे सुन रहे हैं, मेरा तीसरा सवाल उनके लिए है। तीसरा सवाल है कि क्या आप खरी शिक्षाओं को फैला रहे हैं? खरी शिक्षा फैलाने में मदद कर रहे हैं? क्या आप खुद को सही शिक्षाएं लोगों तक दिखा रहे हैं? प्रचार करना हो, वीडियोस को शेयर करना हो, या बोलना हो, कि क्या आप वो कर रहे हैं? ये सवाल मेरे हर एक उस भाई बहन से है जो सिर्फ वीडियोस को सुनते हैं, जो सिर्फ वीडियोस को देखते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ चर्च अटेंड करते हैं। मेरा सवाल उनसे है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 है, क्या आप खरी शिक्षाओं के प्रति कट्टर है? क्या आप खरी शिक्षाओं के प्रति कट्टर है? कट्टर का मतलब पता है क्या? जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। कट्टर का मतलब पता है क्या है? जो समझौता परमेश्वर के वचन में नहीं करता। सही शिक्षाएं तो फैला रहा है, लेकिन कैसे फैला रहा है? सही तरीके से। कैसे फैला रहा है? प्रभु के तरीके से। जैसा यीशु बोलता है ना, जैसे मैं बोलता हूं वैसे ही बोला करो, जैसे प्रचार करना चाहिए वैसा ही प्रचार करो। तो क्या आप सही शिक्षाएं सही तरीके से फैला रहे हैं? कट्टर है यीशु के वचन में, कट्टर है यीशु के लिए? अगर नहीं है, अगर ये चारों सवाल आपके जीवन में या जिंदगी में नहीं है, तो चिंता मत करिए। आपके लिए एक खुशखबरी है। पता है खुशखबरी क्या है? मसीह मंथन बैठक आपको वो बनाता भी है, और ये जो चीजें है ना वो सिखाता भी है। खुशखबरी है आपके लिए, एक चांस है आपके लिए। मसीह मंथन के पास आ जाओ। आपको ये बातें सिखाएगा भी और बनाएगा भी। आपको लड़ना भी सिखाएगा, आपको खुद को खर्च कैसे करना है वो भी सिखाएगा, खरी शिक्षाओं को कैसे फैलाना है वो भी सिखाएगा। सब कुछ A to Z सब कुछ सिखाएगा। वाह, ताली बजानी चाहिए। इधर खुशखबरी है आपके लिए। तो जितना जल्दी हो सके छोड़ दो उस चर्च को, जो चर्च में ऐसी बातें नहीं बताई जाती। सिर्फ
इतना अगर बता दी जाती है कि परमेश्वर आज आपको आशीर्वाद देगा, परमेश्वर आज आपको अच्छा रखेगा, परमेश्वर आज आपको अनुग्रह से भर देगा, आशीष से भर देगा, आज आपका वीजा लग जाएगा अमेरिका का, अफ्रीका का, चाइना का, आज आपको BMW मिल जाएगा, आज आपको गाड़ी मिल जाएगा, बंगला मिल जाएगा, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, मतलब आपको आशीष वाली बातें अगर आपके चर्च के लोग आपको सिखा रहे हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस चर्च को छोड़ दो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस चर्च में जाने से खुद को बचाओ, क्योंकि परमेश्वर शैतान कहता है, जब यीशु की परीक्षा ले रहा था ना, शैतान क्या कहता है, तू मेरे सामने नमन कर, मुझे प्रणाम कर, मेरे सामने झुक, तो मैं सारा दुनिया तुझे दे दूंगा। यानी कि पता है क्या इसका मतलब, पता है क्या है, शैतान आपको वो हर चीज दे सकता है जो वस्तुएं है, जो इंसान को खुश रखती है। शैतान आपको हर चीज देगा, जो वस्तुएं कह सकते हैं आप, पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ देगा, लेकिन स्वर्ग का जीवन नहीं दे सकता जो यीशु देता है। वाह, जो यीशु कहता है मेरे पीछे चलो, यीशु कहता है जो मेरे पीछे चलेगा उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा। जो अपने आप को बचाएगा वो उसे खोएगा, लेकिन जो अपने आप को मेरे लिए खोएगा उसे वह पाएगा। कितनी अद्भुत बात है ना। लेकिन साथ में एक वचन को भी ध्यान में रखो, जो कि मैंने पहले बताया था, मत्ती 13:15 या मत्ती 15:13, कि हर पौधा उखाड़ा जाएगा जिसे मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया। वाह, दिमाग में घुस रही है बात। चलो ठीक है, अब बात करते हैं 8 सवालों की। अब बात करते हैं 8 प्रश्नों की जो आपके मन में हो सकते हैं मसीह मंथन को लेकर। मसीह मंथन के ऊपर आपके कुछ 8 सवाल आपके अंदर हो सकते हैं, जो मैंने ये पोस्ट बना के भेजा था। इस पोस्ट के जरिए मैंने कहा था कि आपके कुछ 8 सवाल मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, नंबर वाइज जाएंगे, ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे करके जाएंगे। तो आप अपने स्क्रीन पर पढ़ते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, एमएमबी को क्यों बनाया गया? सबसे पहला सवाल, एमएमबी को मसीह मंथन बैठक को क्यों बनाया गया? सबसे पहला सवाल। यह सवाल मैं जाने से पहले कुछ बातें आपको बताता हूं। यह सवाल हर एक विश्वासी के अंदर उठता है जो एमएमबी के विरोध में बोलता है, जिसको एमएमबी की बातें चुभती है ना, जिसको एमएमबी की बातें पसंद नहीं आती, उनके अंदर यह सवाल उठता है कि भाई एमएमबी को क्यों बनाया, क्यों बनाया उसको, क्यों हमारे पीछे पड़ गया एमएमबी, क्यों बना रहे हो एमएमबी को सही शिक्षाओं से। तो एमएमबी को क्यों बनाया है, इसका आंसर आपको दे रहा हूं। तैयार है आप सुनने के लिए? तो सुनिएगा। इसका पहला कारण है, एमएमबी को इसलिए बनाया गया दानियल राज ने कि वो लोगों को सही शिक्षाओं से शिक्षित करे, गलत प्रचारकों को या उनसे बचाए, भेड़ियों से भेड़ों को बचाए। एमएमबी को इसलिए बनाया गया। जो अगर ऐसा कोई व्यक्ति मुझे सुन रहा है जो सही शिक्षाएं नहीं देता अपनी चर्चों में, गलत तरीके से प्रचार करता है, आपसे बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए एमएमबी को बनाया गया। आप जो प्रचार करते हो ना, दशमांश देना चाहिए। आप जो डराते हो ना चर्च के लोगों को कि नहीं दिया श्राप आएगा, नहीं दिया परमेश्वर गुस्सा होगा, नहीं दिया दशमांश परमेश्वर आपसे नाराज हो जाएगा, आपसे बचाने के लिए एमएमबी को बनाया गया। आपसे सतर्क करने के लिए एमएमबी को बनाया गया। आप समझे? अब दूसरा कारण कि एमएमबी को क्यों बनाया गया, एमएमबी को क्यों तैयार किया, एमएमबी को क्यों क्रिएट किया, क्यों एक मुहिम चलाई। इसका सबसे बड़ा कारण है, एमएमबी इसलिए बना कि वो लोगों को दाऊद की तरह लड़ने में मजबूत करे, दाऊद की तरह गलत शिक्षाओं के अगेंस्ट में लड़ने के लिए उनको मजबूत करे। कैसे लड़े दाऊद की तरह,
और गलत शिक्षाओं के प्रति, गलत शिक्षा आज की नजर में कौन है? ये ऐसे प्रचारक, ये ऐसे सेवक जो गलत टीचिंग्स देते हैं। उस समय में दाऊद के विरोध में था गोलियत, और आज के नजरिए में या आज के 21st सेंचुरी में है गलत शिक्षाएं। गलत शिक्षाएं लोगों को भरमा रही है। जैसे गोलियत लोगों को ललकार रहा था 40 दिन तक, लेकिन एक दिन दाऊद आया और गोलियत को मार डाला सीधा। वैसे ही एमएमबी चाहता है हर विश्वासी दाऊद की तरह लड़ाकू बने, हर विश्वासी दाऊद की तरह लड़े। कैसे लड़ा जाता है गलत शिक्षाओं के प्रति, कैसे पकड़ा जाता है गलत शिक्षाओं के प्रति, ऐसे पकड़ाना चाहता है गलत शिक्षाओं को और लोगों को बचाना चाहता है एमएमबी। इसलिए एमएमबी को बनाया गया, इसलिए मसीह मंथन को बनाया गया। अब दूसरा सवाल जो आपके मन में हो सकता है, दूसरा सवाल है कि डैनियल राज के खिलाफ इतने वीडियोस क्यों बन रहे हैं? जैसे यूट्यूब और फेसबुक खोलो, सबसे पहली वीडियो हमें डैनियल राज के विरोध में बोलने वाली ही मिलती है। ऐसा क्यों? लोगों को क्यों चीड़ है, लोगों को क्यों चीड़ है डैनियल राज के विरोध से, वीडियो से? लोग क्यों चिढ़ते हैं डैनियल राज से? लोग क्यों पसंद नहीं करते डैनियल राज को? और क्यों इतनी ज्यादा वीडियो बन रहे हैं डैनियल राज के विरोध में? एक वचन पढ़ाता हूं और उसके जरिए आप समझो, ठीक है? दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 2 से लेकर 3 तक लिखा है कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझा। वचन 3 को भी पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर खानों की खुजली के कारण उनकी अभिलाषाओं के अनुसार उपदेशक बटोर लेंगे। अभी आप समझे डैनियल राज की वीडियो क्यों पसंद नहीं आ रही है? डैनियल राज की वीडियो इसलिए पसंद नहीं आ रही है क्योंकि डैनियल राज की वीडियोस में जो प्रचार होता है वो आपकी कानों की खुजली नहीं मिटाती, वो आपकी कानों की खुजली नहीं मिटाती, वो आपको पसंद नहीं आता। क्यों? अपनी अपनी अभिलाषाएं उसके अंदर नहीं है, आपकी इच्छा के अनुसार प्रचार नहीं होता। ऐसे